एक फार्मर का जो लाइफ था आपका, उस सबको इतने स्ट्रगल के साथ, इतनी सारी एफर्ट्स और मेहनत के साथ आज आप एक एंटरप्रेन्योर हो। मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी हूँ जी और मुझे था कि मैं आराम से आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। जी जी सभी लोग अपने परिवार को छोड़ करके अगर चले जाएंगे तो ये माँ बाप जो है ना, पेरेंट्स, ये अकेले रह जाएंगे। भट्ट जी का जो विजन है, जो ये उन्होंने हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, इस उत्तराखंड के अंदर जो वो कोशिश कर रहे हैं, इस संस्कृति को, इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ शोरूम जो कलेक्शन है, कलेक्शन बहुत अच्छा है। वेलकम बैक। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जिंदगी में हर इंसान सपने देखता है, लेकिन उन सपने को सच करने के लिए सिर्फ पैसा, पावर या बैकग्राउंड, परफेक्ट बैकग्राउंड नहीं, हिम्मत, जड़ों से जुड़ाव और अपनी पहचान पर गर्व चाहिए। आज हमारे साथ वो शख्स बैठे हैं जिन्हें अपने बचपन से खेत की मिट्टी की मेहनत, घर की सिंप्लिसिटी और देशभक्ति ने सिखाया है कि किसी भी सफर की शुरुआत छोटी हो सकती है। किसी भी सफर की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादे हमेशा बड़े होने चाहिए। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट एपिसोड 3, स्वर्णिका स्टोरी सीरीज, जहां आज हम सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर से नहीं, बल्कि एक लेगेसी, एक सोच और एक इंस्पिरेशन से बात करने वाले हैं। वेलकम करते हैं मिस्टर अजय जुनेजा सर का। सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और काफी चीजें मैंने आपके बारे में सुनी है कि आपने एक लाइफ जो पीछे एक फार्मर का जो लाइफ था आपका, उस सबको इतने स्ट्रगल के साथ, इतनी सारी एफर्ट्स और मेहनत के साथ आज आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेसमैन हो। अजय सर, सबसे पहले बताइए, एक छोटा सा गांव से उठने वाला सपना आज एक रियलिटी है। जब आप अपने जर्नी को एक लाइन में डिफाइन करें तो वो क्या होगी? मतलब आपकी जितनी भी जर्नी है उसमें एक लाइन में डिफाइन करना, तो वो क्या होगी सर? क्या है आपकी जर्नी? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मेहनत ही सफलता की कुंजी है। क्या बात है सर। मतलब आपके लाइफ का जर्नी रहा कैसा सर? कैसे, क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, क्या क्या आपको देखना पड़ा, किस तरीके से रही है जर्नी सर? बहुत जो पढ़ाई थी, मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता था। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा। अच्छा। और मुझे लगा कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है। लेकिन हम लोग नैनीताल घूमने गए, वहाँ डीएसबी कैंपस था कि चलो मुझे यहाँ एडमिशन करना है और मुझे साइंस लेनी है। मैं पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट था। जब मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया तो मुझे ये पता लगा, जैसे ही जस्ट मैं कॉलेज में गया और क्लास में गया अपने, तो देखा कि वहाँ तो सब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो रही है। अच्छा। और मैं 12th तक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। अच्छा। और अचानक मेरे साथ में सब इंग्लिश के जो थे प्रोफेसर, वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे। अच्छा। मेरे साथ बिड़ला कॉलेज, शेरवुड कॉलेज नैनीताल में वो स्टूडेंट रहे और मैं रुद्रपुर से पढ़ा। ठीक है, शिशु मंदिर मेरा बेस था। तो लेकिन मैंने भी बहुत मेहनत करी और इतनी मेहनत करी कि मैं 24 घंटे में 16-16 घंटे पढ़ने लगा। इतनी मेहनत कि मैं उस करते हुए भी, जहां मैं इंग्लिश में 2nd डिवीजन में पास हुआ 12th में, और यहाँ मैंने तीनों ईयर बीएससी के मैंने इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पास किए मैंने। और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, उसमें मैं 1st डिवीजन से पास हुआ। क्या बात है सर। मतलब आपकी पढ़ाई में ये सारे स्ट्रगल्स रही है। बिल्कुल। मतलब आपकी स्टोरीज जहां तक हमने सुनी है, आप एक फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, किसान के बेटे समझ लीजिए, आप वहां से बिलोंग करते हैं। तो आप एक जो किसानी, मतलब एक जो फार्मर, एक विलेज, एक गांव में आप किसानी कर रहे हो, वहां से लेके एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस तक का सफर कैसा था सर? क्या क्या फेस करा आपने? देखो, मुश्किलें तो बहुत आती हैं। अच्छा। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन जो हम
ईमानदारी से चलते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी से चलना है। दूसरा, मैं जो पढ़ लिख करके मैं सीडीएस क्वालिफाई करना चाहता था, कंबाइंड डिफेंस सर्विस आर्मी से, मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी हूँ जी, और मुझे था कि मैं आराम से आर्मी ज्वाइन कर लूँगा जी जी, लेकिन जो भी रहा, क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अचानक मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में गया कि मैं क्या फॉर्म भरूं। अचानक मुझे दिख गया वहां पर एक पट्टिका बनी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था रोजगार नहीं स्वरोजगार अपनाओ। अच्छा, उसको देख के मुझे लगा कि ये ठीक है, बिल्कुल रोजगार नहीं स्वरोजगार अपनाओ, और मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मैं औरों को रोजगार दे सकूं। तो मैंने वो मिशन उठाया। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करी मैंने, क्योंकि बिजनेस करना था। तो नैनीताल में इकोनॉमिक्स थी, तो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करी। उसमें मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, और उस पढ़ाई का पूरा फायदा मैंने अपने बिजनेस और अपने काम में लगाया था। क्या बात है सर। सर आपने मेरे को जिक्र करा कि मैं सीडीएस में कंबाइंड डिफेंस सर्विस में, तो मतलब इसके पीछे कोई रीजन था? आर्मी आपको पसंद था या आर्मी बैकग्राउंड से कुछ कोई रीजन था सर कंबाइंड डिफेंस सर्विस देने का? देशभक्ति बहुत थी। अच्छा, देशभक्ति इतनी थी कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो एनसीसी में मुझे रानीखेत ले आया गया, ग्रुप में बनवसा कैंप अटेंड करे। तो उस समय मैं बुल जो फायरिंग थी, मैं 303 से चलाते थे उस समय। तो उसमें मैं जो फायरिंग थी मेरी, वो बुल में पांचों के पांचों निशान लग गए। तो कैप्टन सतीश जी थे वहां पर, उन्होंने कहा कि इस बच्चे का कुछ है, ये कुछ लायक है, इसको हम आरडी परेड, रिपब्लिक डे परेड दिल्ली भेजते हैं इसको। पर मैंने कहा सर सॉरी, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और 1.5 महीने में इस पढ़ाई को छोड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं आरडी परेड में नहीं जा पाया। लेकिन मुझे देशभक्ति का हमेशा था। आज भी मैं 50 प्लस एज का हूँ, आज भी कभी अगर मुझे जरूरत पड़े सरकार को बॉर्डर में कभी भी, तो आज भी मैं इस क्षेत्र में जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी गन्स वगैरह है, मैंने 2 इंच मोटार, हैवी मशीन गन, मैंने सब चलाई हुई है। अच्छा, इस एनसीसी कोचिंग। मतलब आप एक बिजनेसमैन होकर आप ये कहना चाहते हो कि मैं देश के लिए कभी भी जब मेरे को मौका मिला मैं उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रेडी हूं। क्या बात है सर, बिल्कुल, देश पहले। क्या बात है, देश बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये वाला थॉट है। आपके बचपन में आपके ग्रैंडफादर को खेतों में काम करते हुए आपने देखा होगा, तो उन्होंने आपको सबसे बड़ा कौन सा लाइफ लेसन दिया जो आप आज तक फॉलो कर रहे हो उनकी बातों को? क्या ऐसा लाइफ लेसन दिया उन्होंने, क्या आपको बताया, क्या सोच दी कि बेटा आपको इस तरीके से करना चाहिए अपने जिंदगी में काम? दादाजी लोग 2 भाई थे, हम 2 फैमिली, 2 परिवार थे। एक खेती में थे और एक अपना देश की आजादी के टाइम से, मतलब देश की सेवा में ही लगे हुए थे। अच्छा। और वो सिर्फ भक्ति करते थे। अच्छा, आजादी के टाइम से, मतलब देश हमारा जबरदस्त। मतलब ये समझिए कि आप, जो दादाजी पाकिस्तान में थे, तो 1942 की आसपास की बात है, वो पाकिस्तान से लखनऊ फुटबॉल मैच खेलने आया करते थे। पाकिस्तान से लखनऊ, इतना शौक। वाह। और जब वो जेल में रहे, क्योंकि 3 साल उनको सजा हुई थी, तो सजा क्या, देश के लिए जब करना पड़ता है जब आपको, तो वो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और अब्दुल गफ्फार साहब के साथ में रहे थे। तो ये बेचैन रहते थे बहुत। हमारे दादाजी बेचैन रहते थे वहां पर कि कुछ करना है। अच्छा। तो महात्मा गांधी जी ने उनको एक छोटी गीता होली बुक दी कि इसको पढ़ाकर इससे शांति मिलती है, और वो शांति के ही प्रतीक थे गांधी जी। तो दादाजी को दी, तो उसके बाद उन्होंने भक्ति पे पूरा ध्यान दिया। अच्छा। इवन कोई लालच नहीं करा कभी लाइफ में, कभी कोई लालच नहीं करा। मतलब आप ये कहना चाहते हो इतने महान, जो हमारे देश के इतने महान प्रेमी है, देश प्रेमी जिनको बोल रहे हैं महात्मा गांधी, उनके साथ उन्होंने सजा काटी? बिल्कुल जी। और जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी ने ढूंढा, जब भी उसके कुछ टाइम बाद, कि फ्रीडम फाइटर का उनको सर्टिफिकेट देना चाहा, जिसे ताम्रपत्र बोला जाता है। जी 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 जी। तो उन्होंने वो भी नहीं लिया, और खटीमा में लगभग उनको 80 एकड़ लैंड भी प्रोवाइड करी गई कि आप ये ले लीजिए, तो उन्होंने वो भी नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं अपने पैसों से जमीन लेकर के खेती कर रहा हूं, मैं इसी में खुश हूं। देशभक्ति मैंने लालच के लिए नहीं करी है। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि आपको सामने से वो देना चाह रहे हैं कि आपने हमारे देश के लिए इतना किया, उसको भी ठुकरा दिया उन्होंने। मतलब उनकी सोच कितनी अलग है। बिल्कुल।
वही संस्कार हमारे अंदर जो थर्ड जनरेशन है उनके अंदर भी है। आपने भी यही बोला ना सर स्टार्टिंग में कि मेरे लिए देश पहले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। मतलब आई थिंक आप अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो। बिल्कुल एक्चुअल में, क्योंकि फादर साहब तो मेरे अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो इंडिया बहुत घूमे। अच्छा, वो घूमते रहे, उनसे हमें जो है वो ईमानदारी मिली, उस ईमानदारी का जो है हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है सर, मतलब बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये भी सुना है कि सर जैसे आपके फैमिली से कोई फॉरेन जाने के लिए कहते हैं या काफी लोग जाने के लिए बोलते हैं, तो आप फॉरेन के बड़े सख्त खिलाफ हो कि बाहर देश नहीं जाना, ऐसा क्यों सर? क्योंकि बाहर देश जाके हमारी ग्रोथ होनी है, हमारी फैमिली की ग्रोथ होनी है, बट ऐसा क्यों? सर एक बात है, जिस माँ ने हमें जन्म दिया तो उस माँ के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है। ऐसी जिस धरती माँ भारत में हमने जन्म लिया, तो क्या हमारी इस माँ के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है? इस भारत के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है? हम क्यों छोड़ के जाएं इस देश को? बाहर हम जब ये सुनते हैं कि हमसे चाइना इतने साल आगे है, यूएस इतने साल आगे है, हमारा स्किल बाहर जा रहा है, तो हमें इस भारत देश को आगे बढ़ाना है। इस यूथ को समझाना है कि अगर हमारे यहाँ इतना ब्रेन है, अगर वो ब्रेन हमारे भारत देश के लिए काम आएगा, तो वो हमारा भारत देश भी बहुत आगे बढ़ जाए। सर आजकल अगर देख रहे होंगे तो बहुत बड़े बड़े लोग जो सीईओ के पोस्ट में बैठे हैं वो भी भारत के हैं। तो उनको क्या कहना चाहते हो आप, जो बाहर देश जाके काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा। वो ठीक है, वो बाहर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो भारत के लिए भी बहुत सोच रहे हैं। अच्छा, भारत के लिए भी बहुत सोच रहे हैं। अच्छी बात है, बाहर काम करना चाहिए, लेकिन मतलब सभी लोग अपने परिवार को छोड़ करके अगर चले जाएंगे तो ये माँ बाप जो है ना, पेरेंट्स, ये अकेले रह जाएंगे। अच्छा, ये जो खुशियां है ना वो साथ रहने में है। अच्छा। कमी नहीं है भारत में। भारत बहुत प्रोग्रेसिव देश होने वाला है, पर इसको मिलजुल करके हमें आगे बढ़ाना है। क्या बात है सर, मतलब मेरे को आपसे बात करके लगा कि आप एक सच्चे और बहुत मतलब गर्व हो रहा है कि आप एक बिजनेसमैन होकर आप इतना इंडिया के बारे में सोच रहे हो, हमारे उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हो। बेसिकली वी आर बिलोंगिंग टू द उत्तराखंड। आप उत्तराखंड में इतनी सारी चीजें कर रहे हो, नई नई चीजें। मैंने सुना है सर आपने लाइक आप जब ये एंटरप्रेन्योर, आप ये बिजनेस फील्ड में जब आए, तो आपको ऐसा कौन सा एक ऐसा मोमेंट होगा जो आपको प्रोत्साहन करा कि नहीं मेरे को बिजनेस करना चाहिए, मेरे को ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, ऐसा क्या था सर उस टाइम पे? देखिए, शिक्षा तो सब बड़ों से ही मिलती है। बड़ों के साथ रहे, उनसे सीखा, सीखते सीखते उन्नतशील जो है, मतलब उन्नतशील खेती करनी है। खेती के साथ साथ अब ये देखा कि हम खेती कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सीखा क्या कि गेहूं का एक दाना अगर हम जमीन में डालते हैं तो वो 32 दाने को रूप में बाहर निकलता है। तो थोड़ी सी मेहनत करी, 4 से 5 महीने फसल पे मेहनत करी, तो 32 दाने निकले। तो हमें पता लगा कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, तो हमने उसको कमर्शियल कर दिया। अच्छा, हमने अपनी लैंड में पॉपुलर ट्री लगा दिए, यूकेलिप्टस लगा दिए। अच्छा, आप एक बात सोचिए, अगर हम एक बैंक में एफडी करते हैं जो 100 रुपए की होती है, और वो 6 या 7 साल में दुगनी होती है, 200 रुपए। एक पॉपुलर का ट्री जो कि 100 रुपए का मिलता है हमको, 50-60 रुपए का पेड़ मिलता है, प्लस उसके एक्सपेंस होते हैं। वो 100 रुपए का पेड़ आप 6 साल में अब 4,000 रुपीज का उसे बड़ा करके आप काट लेते हैं, और वो हमारे प्लाई रिसोर्सेज, मैच बॉक्सेस में हर जगह यूज आता है, क्योंकि इंफ्रा बहुत चल रहा है इस समय। तो आप सोचिए कि 100 की चीज एक बैंक 200 कर रहा है, और वो जमीन, धरती माँ उस 100 को हमें 4,000 में कन्वर्ट करके दे रही है। एक थोड़ी सी मेहनत भी है, साथ में हम क्रॉप भी ले रहे हैं, तो ये कमर्शियल कर दिया हमने। क्या बात है सर, हम किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे, हम मेहनत करके इसको अर्निंग कर रहे हैं जमीन से। बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल के जो लोग हैं ना वो फेम और कनेक्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें पंतनगर में बुलाया गया था, जैसे किसान मेला 114 वर्ष से किसान मेला चलते हुए आ रहा है, ठीक है? तो हमेशा उस किसान मेले में की उद्घाटन मिनिस्टर्स करते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल हेड होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। बट उन मिनिस्टर्स के जगह आपके ग्रैंडफादर को उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। वो जो मोमेंट था ना सर, वो क्या था आपके लिए? मतलब क्या वो इमोशनल मोमेंट था सर, वो कैसा था आपके लिए? भारत एक कृषि प्रधान देश है। ओके। और
कृषि में हमारा जो फार्म था जुनेजा फार्म, जुनेजा कृषि फार्म, वो बहुत अव्वल खेती करता था। अच्छा। जब भी कोई यूएस से कोई डेलीगेट्स आते थे, पन्नगर, सिंगापुर से, जो भी खेती ऑस्ट्रेलिया से, तो वो जितने भी डेलीगेट आते थे वो सब हमारे फार्म पे एक उनका विजिट जरूर बनता था। अच्छा। कि हम देखें ये कैसे खेती करते हैं। पन्नगर वालों को इतना भरोसा था। जी जी। लेकिन जब भी उसकी ओपनिंग होती थी तो मिनिस्टर ही करते थे जी। एक बार वाइस चांसलर को और उनकी एग्जीक्यूटिव जितनी भी टीम को उनको आया कि एक किसान मेला है, ये 114 डिवाइड बाय मतलब साल में दो बार होता है। तो उनको ये विचार आया कि हम किसी किसान से कराएं, हालांकि बहुत बड़ा एरिया है। हाँ। उत्तराखंड के साथ में यूपी का भी पूरा एरिया है। लेकिन उनको लगा कि तो दादाजी स्वर्गीय देवी दयाल जुनेजा जी, उनको बुलाया गया, याद किया गया और उनके हाथ से फीता कटाने के बाद जो काटा उन्होंने फीता, तो हमारे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसका किसान इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्या बात है सर, मतलब लाइक ये बहुत ही हम सबके लिए एक इमोशनल मोमेंट है कि हमारे देश में मेरे को ऐसा लगता है अगर हम खा रहे हैं और सारी जो भी चीजें हैं वो सब एक किसानी तो है, जिसकी वजह से हम अच्छी चीजें खा पा रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हमारा जो पेट भर रहा है वो सब किसान की वजह से ही तो है। पूरी कोशिश करते हैं इसकी कि ये जरूरत जो है पूरी करते रहें। हम अपने खेती के साथ साथ हम लीज पे भी एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, जिससे खेती करें और जितना किसान मतलब हम पैदा कर सकते हैं फसल, उतनी पूरी कोशिश करें। मतलब आप जैसे मतलब रियल एस्टेट अगर आप बोलो तो आपने जमीन ली, तो आपको कभी नहीं लगता सर बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊं या शॉपिंग मॉल्स बनाऊं, आप उसके जगह खेती कर रहे हो, तो ये कैसे है? मतलब सर बहुत जल्दी पैसा प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, संतोष। आते थे हमारे जो दादाजी का नाम था स्वर्गीय लाला जगन्नाथ जुनेजा, तो लोग कहते थे कि आप हम इसमें पूरी कॉलोनी बना देंगे, उनके नाम का गेट बना देंगे। हमने कहा देखो ये जो हमारी जमीन है ये हम किसी को नहीं देंगे, ये हमारे पुरखों की जमीन है, इस विरासत को हम आगे चलाते रहेंगे। तो हमने उससे सिर्फ खेती करना ठीक समझा, लेकिन साथ में ये भी आया कि आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है। फिर हम लोगों ने ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करा, वो 1988 से ही हम लोग कर रहे थे, जिसे आप कह सकते हैं धान की भूसी। ओके। कहने को बहुत छोटा काम है, इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर हमें ये काम करना पड़े तो शायद जस्टिफाई नहीं था, लेकिन नहीं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में काम कर रहे हैं। उनका बॉयलर फ्यूल है, इन्वायरमेंट के लिए वो इतना अच्छा फ्यूल है ना जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो हमने कहा हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, जो हमें ये अपने पेरेंटिंग बिजनेस मिला है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और आज हम बहुत सारी कंपनियों के साथ में आगे काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो खेती के साथ साथ ट्रेडिंग शुरू, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सर जैसे स्वर्णिका है, स्वर्णिका ज्वेलर्स, जब हम गोल्ड डायमंड सारी चीजें, तो जब आपने देखा होगा तो आपको क्या उस पर क्या राय देना चाहते हैं आप, क्या सोच है आपको स्वर्णिका को लेकर? सर सबसे पहले तो स्वर्णिका की जो टैगलाइन है विरासत संस्कृति की, यही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। दूसरा भट्ट जी का जो विजन है, जो ये उन्होंने हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, इस उत्तराखंड के अंदर जो वो कोशिश कर रहे हैं इस संस्कृति को, इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ शोरूम जो कलेक्शन है, कलेक्शन बहुत अच्छा है। शोरूम की डिजाइनिंग देख रहा हूँ तो वो भी बिल्कुल उत्तराखंड के जो पहाड़ के जो घर होते हैं पैटर्न, ये उसी की तरह बना हुआ है। क्या बात है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अभी उत्तराखंड के अंदर है और पूरे अच्छे से करें, तो भट्ट जी इसको पूरे देश में लेके जाएं, इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उत्तराखंड तो अपने आप में योग नगरी भी है, जैसे ऋषिकेश है, और उत्तराखंड को इस समय जो हमारे चार धाम भी है। तो इस चीज का हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे भारत में फैले। उत्तराखंड का नाम वैसी है। स्वर्णिका जो विरासत संस्कृति का है, ये अपने पारंपरिक जो आभूषण है इसको ये बना रहा है, और मॉडर्न टाइम में भी अपना पुराना जो पिछौड़ा के साथ जो मैं यहाँ फोटोज देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस संस्कृति को उत्तराखंड से बाहर भारत में भी ले जाना चाहिए, जिससे उत्तराखंड का
नाम होना नाम। चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोगों का आशीर्वाद है तब हम इतने आगे जा रहे हैं। एक्चुअल में लोगों को ना, अगर हम उत्तराखंड में रह के उत्तराखंड की चीजों को फॉलो ना करें तो फिर बहुत ही मतलब बहुत ही गलत बात है कि हम यहाँ पे रह के हम यहाँ के कल्चर को बाहर तक लेके जाएं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। तो सर जैसे आज की जनरेशन बहुत जल्दी कंप्लेन करती है कि आपके हिसाब से सक्सेस के लिए 3 क्वालिटीज कौन सी जरूरी है? तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि विद्या विनम्रता लेके आती है। वाह, अच्छा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जो सुबह उठने का और रात जल्दी सोने का, ये टाइम मैनेजमेंट हो जिससे दिन बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा। और तीसरा पॉइंट ये कि टीम मैनेजमेंट। ओके। टीम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप किस तरीके से अपने साथ कुलीग से काम लेते हैं और किस तरीके से आप अच्छे मतलब मैनेजमेंट से आप काम करा लेते हैं, वही एक हमारा स्टेप है जो हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से आपने बोला एजुकेशन जरूरी है, तो क्या बिना एजुकेशन के लोग आज जहाँ पे बैठे हैं वहां पे नहीं बैठ सकते? नहीं, बैठ सकते हैं, वो बात सही है। वो हाँ। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता कि हाँ। मतलब नहीं बैठ सकते, बट लेकिन अगर क्वालिफिकेशन है तो वो एक थोड़ा सा और अलग ही बन जाता है उसका। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से हमारे यूथ जो भी सुन रहा है उसके लिए ये आप ये कहना चाहते हो कि एजुकेशन मस्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज एजुकेशन। बिल्कुल, आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया। करेक्ट। क्या बात है सर। तो जैसे आज 50 एकर्स या 15 एकर्स मतलब प्लस 15 एकर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी मेहनत का प्रूफ है, पर जब आप कुछ नहीं थे तब क्या सबसे पहले आपने इन्वेस्ट किया? एक्चुअली में क्या हुआ था कि कोलोनाइजर बहुत आए, तो इनमें से एक एल्डिगो जो है वो एक नाम है। तो एल्डिगो। उन्होंने हमारे फार्म को चूज करा कि हम इसमें आपको फॉरेस्ट साइड में बहुत अच्छी आपको रेजिडेंशियल सोसाइटी बना देते हैं। ओके। तो हमने यहाँ से उनको हिट किया, हमने कहा आप यहाँ नहीं कर सकते, हम थोड़ा आसपास जगह देखते हैं। तो नियर बाय रुद्रपुर एक जगह है जाफरपुर, तो वहाँ हम लोगों ने 30 एकड़ लैंड परचेज करी हमारे पूरे ग्रुप ने। तो हमने वहाँ एल्डिगो जो है उनके साथ हमने जेबीए करा, हम लोगों ने लैंड परचेज करी और उनके साथ में उन्होंने इंफ्रा डेवलप किया। अच्छा। आज रुद्रपुर में एक जाना माना नाम है और पूरे भारत में ही है। और नॉर्थ और वेस्ट मतलब एल्डिगो जो है वो बिल्कुल बेस्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसके साथ काम करने में हमें बहुत मजा आया। अच्छा। अभी उनके लिए और भी लैंड है, एक्सटेंशन जब भी होगा तो उसके लिए भी हम लोगों ने रखा कि आप करिए काम, क्योंकि आप अच्छा काम। तो सर जैसे आप अपनी फैमिली की लेगेसी कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए आप अगर कुछ रिकॉर्ड करना हो तो क्या होगा सर? क्या बताना चाहेंगे कि इतने हमारे ग्रैंडफादर ने, फादर ने, इनफैक्ट आपने इतना स्ट्रगल फेस करा है, सो आने वाली जनरेशन को क्या हम एक थॉट देंगे सर? वो क्या हो सकता है? देखो, आपका सवाल अच्छा है, आंसर भी बहुत अच्छा है। एकता में शक्ति है। अच्छा। जैसे मैं नैनीताल से निकला, हाँ, तो मेरे बड़े ब्रदर मिस्टर विशाल जुनेजा, तो हम दोनों भाई, हम दोनों मिल गए। अच्छा। एक और एक 11 बन गए। 11 हम दोनों साथ चलते रहे, साथ में बिजनेस करते रहे। थोड़ा समय आगे चला, ताऊ जी के 3 बच्चे थे, मिस्टर नरेंद्र जुनेजा, मिस्टर पवन जुनेजा, मिस्टर पंकज जुनेजा, वो 3 भी हमारे साथ हो गए। अब हो गए हम, वी आर 5 मतलब एक फैमिली, एक मुट्ठी बन गए। एकता में शक्ति है, हमने साबित करके दिखाया है, समाज को भी दिखाया कि हम बिजनेस, अभी हम लोग रेड टेप का भी फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं। ओके। देश के 12 स्थानों 10-12 स्थानों में अलग अलग हम काम कर रहे हैं। यहाँ की हम एमपी में भी कर रहे हैं, एमपी यूपी सब जगह कर रहे हैं। तो वो अकेले, मतलब एक वर्ड है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो ये एकता में शक्ति है। हम मिलके कर रहे हैं, सारे काम को मिलके कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ये हमारे बड़ों के संस्कार थे जो हम मिल करके। सर आज की जनरेशन में मतलब मेरे हिसाब से भाई भाई से लड़ता है, ठीक है, एक घर में जैसे आप 5 लोग हो, राइट, एक घर में पूरी ज्वाइंट फैमिली नहीं रह पाती, मतलब काफी लोगों के इश्यूज हैं इस चीज को लेके कि हमें सेपरेट रहना, हमें अलग रहना। उसके बाद भी आज के युग में, जिसको कलयुग कहते हैं, अब कलयुग आ चुका है, आज के युग में आप वो राम लक्ष्मण वाला जो
भाईचारा है, वो आप रख रहे हो। तो मतलब मैं पूछना चाहूंगा सर, इसके पीछे एक मतलब क्या बात है, मतलब रीजन क्या है कि हम इतना साथ चल के, एक एक जो उस टाइम पे मूवी आई थी हम साथ साथ है, वो जो तीन भाइयों की, सेम ऐसी टाइप की लग रही है मेरे को। तो ऐसा कैसे, मतलब क्या ये रीजन? सब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद है, उन्होंने भक्ति करी, उस भक्ति का फल मतलब अब हमें मिल रहा है। अच्छा। और हम ब्रदर सब इकट्ठे ही रहते हैं, तो विचार होता है कि हम रुद्रपुर जाएं। अच्छा। तो रुद्रपुर में एक कॉलोनी हुई, अलायंस कॉलोनी, 2008 में हुआ। तो वो हम लोगों ने घर ले लिए। तो हमारा मन लगा कि हम अपना फार्म हाउस छोड़ के नहीं जा सकते। फिर 2014 में ओमेक्स एक कॉलोनी आई रुद्रपुर के अंदर, वहां पांचों भाई ने घर ले लिया कि हमें यहाँ घर लेना है, हम पांचों भाई शिफ्ट करेंगे। हमारा तब भी मन नहीं करा शिफ्ट करने का, कि हम शिफ्ट नहीं करेंगे। जितना ज्यादा समय हम यहाँ दे सकते हैं उतना ज्यादा समय हम अपने गांव में, अपने फार्म पे दें। हम यहीं से अपना सारा बिजनेस ऑपरेट करते हैं। 360 डिग्री कहीं भी काम हो, लेकिन हम अपने फार्म से ही ऑपरेट करते हैं। फिर अब बहुत वक्त बदलता चला गया, बच्चों की ट्यूशन हमने उसको भी नेगलेक्ट कर दिया, सेल्फ स्टडी कर दी, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे फार्म से मेरी बड़ी डॉटर है शनाया जुनेजा, छोटी ख्वाहिश जुनेजा, ये बैडमिंटन खेलती है, अब वो स्टेट खेल चुकी है, अब उनको आगे नेशनल की तैयारी करनी है, सर क्लास में भी फर्स्ट है। तो ये सब चीजें संस्कार से मिलती हैं, हम उन पे पूरी गाइडेंस करते हैं। लेकिन एक समय था कि नहीं, अब हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम नियर बाय रुद्रपुर एक जगह है भूरा रानी गांव, वो भी गांव ही है, वहीं पर एक सोसाइटी बनी है रॉयल एमराल्ड। तो हम जब भी जाएंगे तो हमने कहा हम पांचों ब्रदर इकट्ठे जाएंगे। तो हम लोगों ने पांचों ब्रदर ने वहां रेजिडेंस लिया और हम जल्दी वहां शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन तब भी हमारा स्केड्यूल ये रहेगा कि सुबह 8 बजे हम फार्म हाउस आएंगे, पूरा फार्म घूमेंगे, अपनी खेती देखेंगे, शाम को जब ऑफिस क्लोज करके 6 o'clock हम अपने रेजिडेंस वहां जाएंगे। उसको अब हम ये सोच रहे हैं कि इस फार्म को जब हम रहते थे उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे, एक हेरिटेज बना देंगे इसको। वाह, कि बुजुर्गों की संपत्ति है, इसे ऐसे जो हमारी टैगलाइन है विरासत संस्कृति, आई थिंक वो आप पे, मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो विरासत जो आप छोड़ने नहीं चाह रहे हो, बिल्कुल आप उस परंपरा को, बिल्कुल क्या बात है, पहले से भी अच्छा करके दिखाएंगे। इतना सब कुछ लाइफ में सक्सेस मिलने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम बाहर जाएं, बाहर रहें, एक वेल्स लाइक हम बाहर देश फॉरेन घूमें, हम ट्रिप करें, हम लाइक अपनी फैमिली के साथ अलग वेकेशंस मनाएं। बट आप सबका, मैं आपका थॉट देख रहा हूँ कि आपका नहीं है, आपका वही है कि हम खेती करें, हम वही फार्मर वाला जो रूट, जो जड़ आपका बना हुआ बनाया गया है, आप उस जड़ से जुड़े हो। बिल्कुल, मतलब इट्स वेरी अनबिलीवेबल। बिकॉज क्या है सर, पैसा कमाने के बाद लोगों के अंदर एक आ जाता है कि नहीं, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, बट आप अपने रूट को नहीं भूल रहे हो, अपने ग्रैंडफादर के एक सिस्टम को नहीं भूल रहे हो जो उन्होंने बनाया है। एक बात है, हमें जहां से मिला हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, जिस फॉर्म से, जहां से हम पैदा हुए और वहीं से हमें सब कुछ मिला, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप मानेंगे नहीं, जब मैं नैनीताल पढ़ता था तो बड़ा शौक था कि एक नैनीताल में विला होना चाहिए। अच्छा, विला होना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ 94 पास आउट हो गए, तो नैनीताल में थोड़ा क्राउड हो गया कि थोड़ा शांत जगह देखते हैं। तो 2016 में घूमते हुए हम लोग भीमताल पहुंच गए। अच्छा, कि भीमताल में कुछ देखते हैं। तो भीमताल में एक कॉलोनी है शिखर सन्नी लेक के नाम से, तो वो शांत जगह मिली हमको। तो आप मानेंगे नहीं, आप जिनसे हमने वो विला लिया, मिस्टर विशाल जुनेजा बड़े ब्रदर और मैंने अजय जुनेजा, हम दोनों ने मिलके, जो मिस इंडिया रही है नफीसा अली सोडी मैन, ओके, वो उनका विला था। ओके, वो उस कॉलोनी में ब्रांड एम्बेसडर थी, ओके, मुंबई से। अच्छा, लेकिन वही है कि कैसे किस्मत ले आई, उनसे मिलाया और हमने वो विला लिया। तो आज हमें बहुत अपने आप में प्राउड लगता है कि जिस जगह से मिला उस फार्म को हम कैसे इग्नोर करते हैं। क्या बात है सर, मतलब वो लेगेसी आप पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन चलाते रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। जो ये परिवार जो हम मिलके रहते हैं, इसके पीछे की भी एक कहानी है। अच्छा, हम जब सब भाई मिलके रहते हैं तो इसके पीछे ये है कि मेरी धर्मपत्नी
अर्चना जुनेजा, भाभी अनीता जुनेजा जी, सरिता जुनेजा जी, वीना जुनेजा जी, श्वेता जुनेजा। क्या, कहने का ये मतलब है कि इन पांचों का भी सेक्रीफाइस है। अच्छा, ये जो सेक्रीफाइस है ना, यही हमको जोड़ के रखता है घर के प्रति। अच्छा, मेरा मेरा नहीं, अच्छा, आपका आपका, अच्छा, हमारा हमारा, मैं नहीं, अच्छा, हम। हैं। तभी हम मिलकर जो है इकट्ठे काम कर पा रहे हैं। मतलब जिस दिन मेरा मेरा आ जाएगा हम्म, उस दिन मिलके काम नहीं कर सकते। ये मैसेज है सबके लिए क्या बात है, कि मैं नहीं, हम करके आप काम करेंगे तो सफलता भी और अच्छे ढंग से मिलेगी। क्या बात है सर, मतलब सबको साथ में लेकर चलना है, बिल्कुल, अकेले नहीं चलना। अकेले। मतलब एक बोलते नहीं है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यस, ये रियल है, बिल्कुल। ये आपसे सुनकर रियल लग रहा है कि एक्चुअल में होता है। अगर वो लोग ना समझकर सोचकर नहीं रहेंगे तो शायद आप लोग नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल है, उनके साथ रहकर एक वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। बिल्कुल। क्या बात है सर। क्योंकि हम तो बिजनेस करते रहे पढ़ाई के बाद और आगे बढ़ने की सोचते रहे, लेकिन जो सोशल बनाया वो इन्होंने नहीं बनाया कि कैसे सोशल रह करके और परिवार को आगे बढ़ाना। बहुत बड़ी बहुत बात अच्छी, है, बहुत बड़ी बात है सर। आपके लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो ये है, अगर एक दिन आप एक बुक लिखेंगे तो उसका टाइटल क्या होगा और क्यों? अगर आप एक बुक लिखते हैं तो जो बुक का नाम होगा वो होगा स्वस्थ भारत। अच्छा, स्वस्थ भारत। बिल्कुल। ऐसे क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मोटापा हावी हो रहा है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियां आ रही हैं, इसके प्रति जगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस पे स्वस्थ भारत का यही है कि स्वस्थ भारत पे एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। अच्छा, स्वस्थी क्यों सर? वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि हेल्थ के अलावा इंडिया में और भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर आप देख सकते हो तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, कहीं पे क्राइम बहुत ज्यादा है। yes. तो खाली आपने स्वस्थ क्यों चुना भारत? देखो, अगर स्वस्थ रहेंगे हाँ, तो हम अपने भारत देश को आगे बढ़ा पाएंगे। अच्छा, बस मेरा यही एक सोच है कि स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिकॉज हमें जो विकसित देशों की श्रेणी में भारत को पहुंचाना है, अच्छा, तो उसको पहुंचाने के लिए पहले स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, नशे से दूर रहना चाहिए यूथ को। ओके, इसका बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी जी। ये बहुत चीजें हैं। और मोबाइल्स का भी जितना कम इस्तेमाल हो जाए वो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, मैं इतनी देर मोबाइल यूज करूंगा। अच्छा, और जो टीनेजर ज्यादा यूज करते हैं तो वो गलत है। अच्छा। ये भी बात है। बहुत मेरे हिसाब से आपके जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और मेरी ऑडियंस उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रही होगी। आई विल एक्सपेक्टिंग फॉर यू गाइज कि ये जो पॉडकास्ट है ये रियली बहुत सीरियस है। हमने आज वो भी सीखा सर के जो ग्रैंडफादर ने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने देश के लिए, पेट्रोटिज्म, राइट। और हमने सीखी एक लेगेसी कैसे अपने बढ़ा सकें। हमने ये सीखा है कि हम अपने परिवार को साथ लेके कैसे कर सकें, एक यूनिटी, हम एक हाथ बनकर, एक मुट्ठी बनकर कैसे चल सके। हमने सीखा कि फार्मर, किसान, एक जो इंसान किसान है उसकी सोच कहां तक है, वो आगे चल के एक अपना बिजनेस बड़ा कर सकता है। हमने सीखा कि हमारे पारंपरिक, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो कल्चर है उसको हम किस तरीके से आगे ले जा सकते। आज मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूं कि हमें अपने देश के लिए, हमें अपने यूथ के लिए, हमें अपने जो हमारे फादर, ग्रैंडफादर्स ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो उनकी लेगेसी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी जो मेमोरीज हैं, उनके जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए अपने लाइफ में, उसको समझ कर, सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा रहा सर आज का पॉडकास्ट और मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूं कि आपने हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला।
बहुत कुछ सीखा हमने आपसे, एक्चुअल में सीखा। और आपने एक जो डाउन लाइक जो हमारा जो जमीन है उससे कैसे जुड़कर हम आगे तक बढ़ सकते, जमीन से जुड़े हुए रहकर आप इतने सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसके बाद भी आप एक जमीन से जुड़े हैं, आप एक खेती से, एक किसान का दर्द, आप उन लोगों का दर्द समझ सकते हो शायद जिन लोगों को इतना आगे बढ़ने के बाद आप पीछे मुड़ के भी लोग नहीं देखते हैं, आप वहां तक सोच सकते हो। तो मतलब मैं हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपका टाइम मिला, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और शायद आगे भी आपके साथ ऐसे ही लाइफ टाइम बने रहेंगे, आपसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें सीखते रहेंगे। और आपकी जो आपने जितने देर हम हमारे साथ बात करी, आपके चेहरे पे वो मुस्कान और वो एनर्जी देख के हम बहुत प्रभावित हुए। तो हमारे यूथ को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस, जो हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हो, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? अच्छे काम कीजिए, अपने काम के प्रति वफादारी रखिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। अच्छा, तो आज सर ने इतना कीमती समय दिया हमें और बहुत कुछ सिखाया, और हमारी जितनी भी ऑडियंस और व्यूअर्स है बहुत कुछ सीखा उन्होंने। और इसी के साथ साथ हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बहुत ही मेहनत करते रहें। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और सर की जो स्माइल और जो सर की एनर्जी थी वो बरकरार थी, तो बहुत मजा आया सर के साथ। और आगे ही ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट के साथ आपको मिलते रहेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सर का बहुत कीमती टाइम है, सर से अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत ही अच्छे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। अभी के लिए जय श्री कृष्ण आप सभी को, धन्यवाद, थैंक यू।